नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा भले ही जीत पर खुशियां मना रही है, लेकिन इन उपचुनाव के नतीजे देखकर लगता है कि भाजपा की यह बहुत बड़ी जीत नहीं है और कांग्रेस की 9 सीटों की जीत बड़ी जीत है। यह कहना है मनीष गोंटिया का, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी चयन भी गलत रहा, हालांकि सिंधिया समर्थकों को ही टिकट देना अनिवार्य था। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। और आज हमारे अतिथि हैं मनीष गोटिया जी, जो कि जाने जाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमेशा अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में और बिहार में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जो चुनाव के रूप में हुए हैं। मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर विजयी हुई है। और बिहार में अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि तमाम एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बता रहे थे, लेकिन एनडीए ने सरकार में वापसी की है। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश जी। मनीष जी, मैंने विषय आपके सामने रखे, इस पर मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि ना तो ये कांग्रेस की हार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा सीटें कांग्रेस की अपेक्षाकृत मिली हैं, पर उस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र में काम करता है और जो संगठन की मजबूती है, वो यदि मैं देखूं तो यदि तुलनात्मक ढंग से मैं बात करूं तो कांग्रेस से बहुत अच्छी है। उसका एक परिणाम मिला। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजों पर आपको मुझे लगता है कि गंभीरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि जो 9 सीटें वो हारे हैं, उसमें क्या कमियां उनको रह गई। जबकि कार्यकर्ता, ऐसा नहीं था कि कार्यकर्ता ने वहां काम नहीं किया या संगठन ने वहां पर जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई। तो प्रत्याशी चयन, एक मुझे लगता है कि प्रत्याशी चयन, कई बार ऐसा होता है कि आपने सिंधिया जी के कारण उनको टिकट तो दे दी, लेकिन आप उन्हें जिता करके नहीं ले पाए। उसके पीछे के कारणों को ढूंढना बहुत आवश्यक होगा। और ये ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन चुनावों से आप ये माने कि एक स्थिर सरकार हो गई है, और स्थिर सरकार के कारण ऐसा नहीं मानना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, कि इस पे मंथन नहीं होना चाहिए। मंथन इस पे बहुत गंभीरता से होना चाहिए। और जो भी निकल करके आएगा वो मुझे लगता है कि बहुत कटु अनुभव होगा भारतीय जनता पार्टी। बिहार का एग्जिट पोल पर, बिहार के एग्जिट पोल भले ही सारे जितने भी न्यूज चैनल्स थे वो दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव की उसमें विजय होगी, पर तेजस्वी यादव की विजय मुझे लग नहीं रही थी। भले ही भीड़ उनके पीछे जा रही थी या उनकी रैलियों में भीड़ दिख रही थी, लेकिन एक तरह से उनको अभी परिपक्व होना है राजनीतिक तौर पर जी। वो एक चेहरे के लिए ठीक है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कांटे की टक्कर दी है। हाँ, कांटे की टक्कर दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी है कि अगले 5 वर्षों में जब वो परिपक्व हो जाएंगे एक राजनीतिक तौर पर, जो कि एक लालू के परिवार में, एक उनके पास में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो यदि वो उसमें परिपक्व हो जाएंगे तो ये खतरे की घंटी दोनों पार्टियों के लिए है, जो अपने आप को वहां आज की डेट में लीडिंग पार्टी मानती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष जी आपका। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.